हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे सीटी स्कैन पीएनएस की इंटरप्रिटेशंस ऑफ द पैथोलॉजी। कि सीटी स्कैन कर देने के बाद में जब हम सीटी स्कैन की फिल्मिंग बनाते हैं, फिल्म बनाते वक्त हमें जो इमेज पे जो पैथोलॉजी जूम करनी होती है, दिखाना होता है, और हमें खुद से भी पता होना चाहिए कि जो स्कैन हमने किया है वो ठीक है या नहीं है। और उसमें कुछ ऐसी फाइंडिंग्स होती हैं जो हम लोग देख सकते हैं, जिनके बारे में जान सकते हैं, लेकिन ये कोई रिटन में नहीं है। ये बेसिक इंटरप्रिटेशंस ऑफ CTPNS हैं, जो कि एक टेक्नीशियन को जर्नल इन्फॉर्मेशन इन चीज़ों के बारे में होनी चाहिए। तो आइए करते हैं स्टार्ट। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलिप। आपने सुना होगा या रिपोर्ट्स में लिखा देखा होगा कि इसको पॉलिप है, मैक्सिलरी साइनसेस में पॉलिप है, या जहाँ फ्रंटल में है। ये आपको देखिए दोस्तों, कोई भी रेडियोलॉजिकल पिक्चर देखने से पहले आपको जर्नल अनाटमी की वो पिक्चर देखना बहुत ज़रूरी है। हर वीडियो में मैं यही सिखाता हूँ कि डायरेक्ट आप रेडियोलॉजी वाली जो पिक्चर होती हैं, जो सीटी स्कैन की पिक्चर होती है, डायरेक्ट उस पर आप देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। अब देखिए, इसमें देखिए नेजल पॉलिप। तो दोस्तों, जो नेजल पॉलिप है ये एबनॉर्मल ग्रोथ होती है नोज़ के अंदर। जो नेजल कैविटी है, इस टाइप से आप देख रहे हैं, ये इस टाइप से ग्रोथ बन जाती है। ये देखिए, है ना, ऐसे इनको बोलते हैं नेजल पॉलिप। तो अब आपने ये देख लिया इस टाइप का नेजल पॉलिप होता है। तो यदि आप सीटी स्कैन करेंगे तो सीटी स्कैन में भी ऐसे ही दिखाई देगा ये। अब सीटी स्कैन का जो रेडियोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन जिसको बोलते हैं कि व्हाट इज द रेडियोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नेजल पॉलिप। तो ये देखिए, अब जैसा इसका शेप यहाँ पे है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इसमें शेप हैं, बट आप एक बेसिक चीज़ सोचिए, अगर ये ग्रोथ हुआ है तो ग्रोथ ये नेजल कैविटी की जो जो म्यूकोसा होती है, जो लेयर है, जब आप ज़्यादा डीपली पढ़ेंगे तो किसी लेयर से ही तो इसका जनरेशन हुआ है। ये देखिए, जो यहाँ लेयर है, कोई भी चीज़ ट्यूमर बनेगा किसी वॉल से, वॉल की जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसी से तो बनेगा। तो बेसिकली यही इसमें देख रहे हैं हम। अब देखिए सीटी स्कैन की पिक्चर में देखिए, ये देखिए, ये नेजल पॉलिप है। ये हमें कैसे पता चल रहा है नेजल पॉलिप है? क्योंकि अभी आपने देखो यहाँ वाली इस पिक्चर में देखो, ये इस टाइप से, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की जो इसकी पोजीशन होती है, लोकेशन है, शेप है, उसी से हम इमेजिनेशन करते हैं कि ये पॉलिप है। तो ये एक आइडेंटिफिकेशन है कि आप शेप एंड स्ट्रक्चर देख के आप पता लगा सकते हैं कि ये नेजल पॉलिप है। ठीक है, और देख लीजिए, ये देखिए, ठीक, ये देखिए, ये मैक्सिलरी साइनस में इतने पॉलिप्स हैं, इसमें इधर यहाँ दिख रहे हैं, ये ग्रोथ होती है ना। ये CTPNS है, इसमें देखो मास है, ये मास होगा तो एनहांसमेंट भी करेगा। देखिए एनहांसमेंट कर रहा है, चमक रहा है। ठीक है, तो दोस्तों, तो हमने अभी सीखा नेजल पॉलिप के बारे में। ये देखिए ना, ये पॉलिप्स इस टाइप से दिखते हैं। अब सेकंड बात करते हैं हम म्यूकोसोकल थिकनिंग। अब यदि आपने ये जो म्यूकोसल जो थिकनिंग लिखा हुआ है, यदि आपको यही नहीं पता व्हाट इज द म्यूकोसा इन द PNS रीजन, तो आप कैसे पता लगा पाएंगे कि इसको म्यूकोसोकल थिकनिंग है या म्यूकोसल थिकनिंग है या नहीं है? तो उसको पढ़ लीजिए। म्यूकोसल थिकनिंग इज एन इन्फ्लामेटरी रिएक्शन विद हाइपरप्लेशिया ऑफ द म्यूकस लाइनिंग ऑफ द मैक्सिलरी साइनस। ये बोलना चाह रहा है जो मैक्सिलरी साइनस की जो लाइनिंग यानी जो लेयर है, जो उसकी वॉल है, उसमें इन्फ्लामेटरी, उनमें इन्फेक्शन हो जाने को बोलते हैं म्यूकोसोकल थिकनिंग। दिस कंडीशन में रिजल्ट फ्रॉम हार्मफुल, या हार्मफुल हो सकती है, एक्शन कॉज्ड बाय द ट्रॉमा के कारण इन्फेक्शन हो सकता है। केमिकल एजेंट, आपने कोई केमिकल ले लिया या फॉरेन बॉडी चला गया, फॉरेन बॉडी रिएक्शंस हैं, नियोप्लाज्म, एयरवे कंडीशन सच एज द एलर्जिक राइनाइटिस एंड अस्थमा। इन चीज़ों में क्या होता है कि जो मैक्सिलरी साइनस की जो वॉल्स हैं उनमें इन्फेक्शन हो जाता है। अब देखिए, पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि वो पिक्चर
जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये देखिए, ये मैक्सिलरी साइनस है। ये तो होगी कैविटी। ये कैविटी भी तो एक वॉल से मिलके बनी है ना, ये वाली, ये जो कलर देख रहे हैं ये है ना, ये होता है म्यूकोसा। मैक्सिलरी का जो म्यूकोसा जो बोल रहा है, इस वाली लेयर को बोलता है ना ये। इसमें जब इन्फेक्शन हो जाएगा तो इसमें स्वेलिंग आएगी, थिक एंड हो जाएगी, उसको बोलते हैं म्यूकोसोकल थिकनिंग। अब देखते हैं रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी में। देखो ये क्या है, ये मैक्सिलरी साइनस है। अभी इस चीज़ पर नोटिस करिए, यहाँ पे यहाँ कुछ नहीं है, अभी बिल्कुल क्लीन दिख रहा है हमें, बिल्कुल क्लीन। अब जरा ये वाली पिक्चर देखना, ये देखो, ये देखो, ये वाली चीज़ें देखो। ये तो ये जो लेयर थी, ये फ्लूइड नहीं है। कभी आप बोलोगे ये इसको फ्लूइड भर रहा है, फ्लूइड नहीं है। बेसिक चीज़ों को समझो। इसकी जो वॉल थी, ये वाली जो यहाँ वॉल है, जो मैंने इस पिक्चर में दिखाई थी आपको, ये वाली जो वॉल है, इसमें इन्फेक्शन हुआ इस पेशेंट को। ये देखिए, ये देखिए, ये इसकी जो म्यूकोसा है वो थिकेंड होगी इन्फ्लामेशन के थ्रू, या उसको किसी भी टाइप का इन्फ्लामेशन होगा तो इससे इसकी जो म्यूकस जो लाइनिंग है ये थिकेंड होगी, थिकनिंग होगी इसमें, जो कि नॉर्मल हमें कैसे दिखनी चाहिए थी, ऐसी। तो ऐसी नहीं है, इसको बोलते हैं म्यूकोसोकल थिकनिंग। देख लीजिए, ये चीज़ें नहीं है इसमें, है ना। इसमें बस आप ये देखिए, ये भी सिखाऊंगा आपको, ऑब्स्ट्रक्टिव ऑस्टियोमेटल कॉम्प्लेक्स। इस पिक्चर को आप देखिए बस, है ना, ये वाली। तो ये म्यूकोसोकल थिकनिंग है, ये देखिए, ये वाली, ठीक है। दो कंप्लीट हुआ, पॉलिप एंड म्यूकोसा थिकनिंग, ठीक। अब दोस्तों बात करते हैं थर्ड नंबर पे, हम बात करते हैं, ये देखिए, ऑब्स्ट्रक्टेड ऑस्टियोमीटल कॉम्प्लेक्स। यदि आपको ऑस्टियोमीटल कॉम्प्लेक्स के बारे में नहीं पता है तो फिर आप कैसे सीखेंगे इसकी पैथोलॉजी, कि इसको ऑस्टियोमीटल कॉम्प्लेक्स ऑब्स्ट्रक्टेड है या नहीं है, या सीटी पीएनएस कॉर्नर करने की भी वजह होती है कि कॉर्नल में ऑस्टियोमीटल कॉम्प्लेक्स अच्छा दिखता है। तो बात करते हैं व्हाट इज ऑस्टियोमीटल कॉम्प्लेक्स इन सीटी पीएनएस। देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये पीएनएस का रीजन है। जैसे आपने सुना होगा ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, सीएसएफ सर्कुलेशन सिस्टम, बॉडी को सिस्टम से ही पढ़ना चाहिए। ऐसे ही पीएनएस में भी क्या होती है, नेजल साइकिल। ये देखिए, नेजल साइकिल है ना, ये लिखा है आपने नेजल साइकिल। तो ये नेजल साइकिल का मतलब क्या है, जो एयरवेज होते हैं वो सब एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, एयर इनमें घूमती है इस टाइप से, देखिए ना, कोई भी ये बंद नहीं होता है, सब एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं ये। तो नेजल साइकिल है, इसमें एयर इधर से आएगा, इधर से निकल जाएगा, ठीक है। ये होती है नेजल साइकिल। अब होता क्या है, किसी इन्फेक्शन के चलते थ्रू, या ट्रॉमा हो गया, या साइनसिस की बहुत बड़ी कंप्लेंट है पेशेंट को, तो क्या होता है दोस्तों, ये वाला जो पोर्ट, जो मैक्सिलरी साइनस जब नेजल कैविटी में ओपन होता है, ये मैक्सिलरी साइनस है, और ये जो नेजल कैविटी में जब ओपन होता है तो इस वाले रास्ते को बोलते हैं क्या, ऑस्टियोमीटल कॉम्प्लेक्स। ये क्वेश्चन इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है कि सीटी पीएनएस करने की 2-4 वजह बताइए, 2-3 रीजन दीजिए कि पीएनएस मस्ट क्यों होता है। तो आप बता सकते हो, ढेर सारे रीजन है। ऑस्टियोमीटल कॉम्प्लेक्स अच्छा दिखता है, सीटी सिस्टोनोग्राफी में भी हम पीएनएस करते हैं, और पीएनएस की जो एनाटमी है, जो टर्मिनेट्स जो वगैरह है, अच्छे इसमें विजुलाइज्ड होते हैं। तो बेसिकली अभी हम बात कर रहे हैं ऑस्टियोमीटल कॉम्प्लेक्स की। तो ये था दोस्तों यहाँ पे ऑस्टियोमीटल कॉम्प्लेक्स। अब ये बंद कब हो जाती है, देखिए, अब यहाँ पे देखो, ये वाला जो रास्ता है ये ज़्यादा खुला हुआ है ना। यहाँ देखिए, यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पे ब्लॉकेज है। अब आप देख लीजिए पहले इसको रेडियोलॉजिकल पिक्चर में, कि रेडियोलॉजिकल पिक्चर में आपको ये कैसे दिखाई देती है ऑस्टियोमीटल कॉम्प्लेक्स। ये देखिए दोस्तों, ये मैक्सिलरी साइनस है, और ये यहाँ पर ओपन हो रहा है इसका रास्ता, देख रहे हैं, ये पूरा ट्रैक ओपन है, नेजल कैविटी में ओपन हो रहा है।
अगर यहाँ पे ब्लॉकेज है तो उसको बोलेंगे हम कि ऑस्टियोमेटल कॉम्प्लेक्स इसका ऑब्स्ट्रक्टेड है या बंद है। वो किसी भी रीजन से हो सकता है, पर्टिकुलर एक रीजन कोई नहीं होता है। अब वो होता कैसे है, देखिए कैसे दिखाई देगा आपको ऑस्टियोमेटल कॉम्प्लेक्स का जो ब्लॉकेज है। इसमें देखना यहाँ पे ये जो मैक्सिलरी साइनस है ये ओपन हो रहा है नेजल कैविटी में, ओपन नहीं हो रहा। तो इसमें क्या है, ये म्यूकोसोकल थिकनिंग तो है ही इसमें, और दूसरी डिजीज में क्या हो गया, ऑस्टियोमेटल कॉम्प्लेक्स इसका बंद है, ऑब्स्ट्रक्टेड है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर देखा कि व्हाट इज द ऑस्टियोमेटल कॉम्प्लेक्स इन CTPNS। ये पता होना चाहिए, बेसिक सी चीज़ें हैं, ये नॉलेज है। ठीक है, और दिखाता हूँ आपको। नॉर्मल इस टाइप से होना चाहिए, ये ऐसे। और भी गूगल से आपको बढ़नी है ढेर सारी चीज़ें इन चीज़ों के बारे में ना। ये देखिए, ये अनसिनेट प्रोसेस होता है यहाँ पे, जो टर्मिनेट्स होता है। जब आप जब देखो, जितना अनाटमी अच्छा होगा उतना ही आप देख पाएंगे। ये जो टर्मिनेट्स का जो पार्ट होता है, अनसिनेट प्रोसेस, ये इसकी वजह से भी कभी कभी बंद हो जाता है। देखो यहाँ पे रास्ते को क्या बोलते हैं, इन्फेंडिबुलम, और ये इस पूरे जंक्शन को क्या बोलते हैं, ऑस्टियोमेटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट हम देखेंगे क्या, बोन थिकनिंग। जैसे भी हमने बताया था ना कि म्यूकोसा थिकनिंग हो जाती है, मोटा हो जाता है इन्फेक्शन के थ्रू, ऐसे बोन भी थिकेंड हो जाती हैं दोस्तों। देखो, इन पेशेंट विद क्रोनिक साइनोसाइटिस, यानी कि किसी को काफ़ी टाइम से साइनोसाइटिस चला आ रहा है, या बहुत से जो आपने देखा होगा कि रिमॉडलिंग करा देते हैं, जो प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा जो रिमॉडलिंग होती है, तो उनमें भी चांसेस होते हैं कि बोन थिकनिंग हो जाए, डेवलप द सेकेंडरी ऑस्टिटिस। ठीक है, और पढ़ना है इसके बारे में। तो बोन थिकनिंग अभी हम देखते हैं कैसे हो जाती है बोन थिकनिंग। देखिए दोस्तों, ये स्फेनोइड साइनस है। ठीक है, स्फेनोइड साइनस की इस वाली बोन को देखिए आप, ये देखिए और ये देखिए, और अब ये वाली देखिए, ये देखिए। तो यहाँ पे क्या होगी, बोन थिकेंड हो गया है, इसको काफ़ी टाइम से साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम रही होगी, तो इस पेशेंट को यहाँ पे बोन थिकनिंग है। ये देखिए लिखा है यहाँ पे बोन थिकनिंग। ठीक है, ये देखा। अब नेक्स्ट हम देखेंगे फ्लूइड। जैसे मैक्सिलरी में फ्लूइड आ जाता है, या ट्रॉमा हो जाता है, एक्सीडेंट, ब्लड भी आ जाता है मैक्सिलरी में, किसी भी उसमें आ सकता है। ठीक है, अब देखिए, एक तरफ फ्लूइड और एक तरफ पॉलिप है। खुद से सोचिए एक बार, कौन सी में फ्लूइड और कौन सी में पॉलिप है, सोच लीजिए एक बार अभी। देखिए, ये राइट साइड की जो पिक्चर है, इसमें फ्लूइड है और इसमें पॉलिप है। ये पॉलिप क्यों, ये देखो इसकी शेप देखो, यहाँ पे क्या एयर आ रही है ना, एयर। अब देखो जो फ्लूइड होगा, फ्लूइड में नीचे तो एयर दिखाई नहीं देगी ना यहाँ पे, जैसे इसमें दिख रही है एयर। ये तो ग्रोथ है, एक मास है, इसके आसपास एयर दिख रही है। लेकिन जो फ्लूइड है, यदि गिलास में आप पानी भरेंगे तो नीचे एयर थोड़ी नहीं दिखाई देगी उसमें। ये बेसिक से कॉन्सेप्ट है, इमेजिनेशन है, कुछ नहीं है इन चीज़ों में, है ना। ये देखिए, तो फ्लूइड है तो ये आराम से दिख रहा है। इसकी जो यहाँ पे जो शेप देखिए, जो फ्लूइड की जो शेप है वो तरीके से दिखाई देगी। और ये पेशेंट, मतलब अब ये कोई ऐसा नहीं है कि हर जगह ऐसा ही आएगा, बहुत सारे इनके रेडियोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन होती हैं। तो टेक्नीशियन लेवल पे इतना चीज़ें पता होनी चाहिए टेक्नीशियंस को। तो लेकिन ये कोई रिपोर्टेबल चीज़ें नहीं है जो मैं बता रहा हूँ, ये तो जस्ट एक नॉलेज के लिए है। ठीक है, जैसे कि एक दो आपको आइडेंटिफिकेशन पता है तो आप नॉलेज है होनी चाहिए। ठीक, ये जो फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं, ये चीज़ें टेक्नीशियंस पूछते हैं तो आपको पता होगा, तो आपको जॉब फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, इंटरव्यू आप अच्छे से क्रॉस कर सकते हैं ना। इसलिए बेसिक इंटरप्रिटेशंस ऑफ CTPNS पैथोलॉजी पे हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये फ्लूइड और पॉलिप हो गया। अब बात करते हैं, देखो ये चीज़ जब आप फिल्मिंग बनाते हो ना, तो फिल्मिंग बनाने में भी हेल्प करती हैं। सपोज करो जिस पिक्चर में पैथोलॉजी थी वही टेक्नीशियन ने काट दिया, तो क्या फ़ायदा हुआ, कुछ नहीं हुआ ना। तो हम जो फिल्मिंग है वो देख के बताते हैं। मैं फिल्मिंग पे वीडियो क्यों नहीं बनाता हूँ पैथोलॉजी से पहले,
क्यों, जब आपको सीटी की फिल्म देखना ही नहीं आएगा तो आप फिल्मिंग कैसे बनाएंगे, वरना फिल्मिंग में क्या है, फॉर्मेट डालो, कॉपी पेस्ट करो तो बन गई फिल्म। तो पहले आप स्कैन करना सीखोगे, फिर उसकी जर्नल अनाटमी, फिर रेडियोलॉजिकल अनाटमी, देन उसकी फिल्मिंग, ठीक है। अब बाद में इसकी फिल्मिंग आएगी, पीएनएस की फिल्म कैसे करते हैं। ये देखिए, इसमें बात करेंगे हम नेजल सेप्टम की, कि जो डीएनएस, जिसको डीएनएस भी बोलते हैं। ये देखिए दोस्तों, जो नेजल कैविटी होती है राइट एंड लेफ्ट में डिवाइड होती है, बीच में एक लेयर होती है जिसको बोलते हैं नेजल सेप्टम, डीएनएस भी बोलते हैं इसको ना, नेजल सेप्टम, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, किसी को ट्रॉमा की वजह से हो जाए या बाय बर्थ भी किसी को नोज टेढ़ी होती है, या किसी डिजीज़ के चलते हो उसका नेजल सेप्टम टेढ़ा हो जाता है। देखिए ये देखिए, इसमें क्या है, ये जो सेप्टम है ये लेफ्ट की साइड डेविएटेड है, यानी कि लेफ्ट साइड को इसका शिफ्ट हो गया है। तो इसमें क्या है, ये डीएनएस लेफ्ट साइड की तरफ है इसका, ठीक है। जो नॉर्मल आएगा बिल्कुल ऐसा आना चाहिए सेंटर में, ये, ठीक है, जिसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे, एक डिजीज होती है, देखिए, जिसको बोलते हैं हम कॉन्कावलूसा। एक डिजीज होती है दोस्तों कॉन्कावलूसा, उसको नेट पर डाल के देख लेना, कॉन्कावलूसा। तो वो क्या होती है, जब आप सीटी पीएनएस की अनाटमी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो इनको टर्बिनेट्स बोलते हैं ना। देखिए ये मिडिल टर्बिनेट्स है, और ये क्या है, इन्फीरियर टर्बिनेट्स, और यहाँ होते हैं सुपीरियर टर्बिनेट्स, है ना। तो ये जो टर्बिनेट्स होता है, ये वाला टर्मिनेट, इसमें कभी कभी क्या होता है, एयर आ जाती है टर्मिनेट्स के अंदर। जो इथेनॉइड सेल्स होते हैं, एयर सेल्स होते हैं, तो कभी स्पंजी बोन तो होती है, इसमें कभी कभी क्या दिखाई देगा, एयर दिखाई देगी। उस डिजीज को बोलते हैं कॉन्कावलूसा। देखिए ये देखो, ये क्या है, ये मिडिल टर्मिनेट में क्या दिख रही है, यहाँ पे एयर है, नॉर्मल में तो नहीं दिख रही थी ना। ये देखो, ये मिडिल टर्बिनेट है, इसमें एयर है कहीं नहीं है, और ये भी मिडिल टर्बिनेट है, इसमें क्या एयर है। तो ये क्या हो गया, कॉन्कावलूसा। डिजीज होती हैं छोटी छोटी सी पीएनएस के अंदर, ठीक है। ये हो गया, इसमें देखिए एयर है, इसमें टर्बिनेट्स में क्या एयर है, कॉन्कावलूसा। और लास्ट में दोस्तों और भी काफ़ी सारी हैं, लेकिन अब इसमें लास्ट ये आ रही है, जो देखिए बहुत से टेक्नीशियनों को यही कंफ्यूज है कि सीसीटी पीएनएस होता ही नहीं है। बहुत जगह सुनने को मिलेगा कि सीसीटी पीएनएस तो होता ही नहीं है। दोस्तों हम बॉडी में किसी भी पार्ट का सीसीटी स्कैन कर सकते हैं, बिल्कुल क्लियर कट, किसी भी बॉडी पार्ट्स का हम सीटी स्कैन कर सकते हैं। बॉडी में किसी पार्ट में हम आईवी कॉन्ट्रास्ट दे सकते हैं, ठीक है। यदि सीसीटी पीएनएस नहीं होगा तो अब ये जो पेशेंट हैं जिनको मैलिग्नेंट ट्यूमर हैं, ये क्या है, इसमें मैग्जिलरी साइनस में मैलिग्नेंट ट्यूमर है ना, तो इनको कैसे आइडेंटिफाई करोगे आप विदाउट सीसीटी पीएनएस। ये सीसीटी की पिक्चर नहीं है, सीसीटी की पिक्चर है, तो कहीं भी आपको मिल जाएगा सुनने के लिए, कभी आप जब करेंगे काम, कि सीसीटी पीएनएस तो होता ही नहीं है। होता है दोस्तों, बहुत होता है, गूगल पे देखिए, सर्च करके देखिए, कहीं भी हम कोई भी सीसीटी स्कैन कर सकते हैं बॉडी का। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। यदि आपको कुछ भी इस वीडियो से सीखने को मिलता है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी लिखिए। जो भी क्वेरीज़ हैं आप कॉल करके पूछ लीजिए, स्कैन से रिलेटेड, अनाटमी से रिलेटेड। पैथोलॉजी तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन जितना है टेक्नीशियन लेवल पे आप लोगों को सिखाता हूँ, ताकि सब लोग सीखें अच्छे से, सीटी भी सीखें, एमआर भी सीखें। कोई भी प्रॉब्लम हो कभी भी कॉल कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।